मानव धर्म के परिचय के ऊपर अपने शब्द। इस मार्ग में आने का आपका क्या कारण है? तो फिर आगे बढ़ते हुए इस मानव धर्म में आपको किसी प्रकार का अनुभव की प्राप्ति हुई? जब बाबा आपके यहाँ पर आए, आपके साथ आप गोंदिया परिसर की प्रथम सेविका है, तो आप 90 वर्ष की हो चुकी है। नमस्कार जी, मैं परमात्मा एक सेवक अभिजीत भगत जुड़ चुका हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर। आज हमारे साथ है गोंदिया परिसर के सर्वप्रथम सेवक, जिनका सेवक क्रमांक 485 है, एवं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के ज्येष्ठ मार्गदर्शक, जिन्होंने बाबा के साथ रहने का, उनके साथ दौरे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे बाबा के सेवक और आज के वर्तमान मार्गदर्शक श्री प्रदीप जी चौधरी जी के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ है आज श्री प्रदीप जी चौधरी, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के ज्येष्ठ मार्गदर्शक। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मानव धर्म से आप क्या समझते हैं? मानव धर्म के परिचय के ऊपर अपने शब्द। महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने 1949 को मानव धर्म की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद में बाबा ने वही हमें बताया कि हमारे मराठी कहावत आहे, मानवाने मानवाचे कसं वागायला पाहिजे त्याला मानव धर्म म्हणतात। और बाबा ने इसमें मानव धर्म की स्थापना करके जो दुखी लोग हैं, बाबा ने तो खुद का कुटुंब साध्य किया, मगर हमारे जैसे इस भारत देश के अंदर कितने दुखी लोग हैं, इसके लिए बाबा ने महाशिवरात्रि के पर्व पे मानव धर्म की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद में वही बताया बाबा ने, क्या आज हम मानव है और दूसरे अगर सेवक है वो भी मानव है, उनमें सत्य मर्यादा प्रेम का निर्माण करना, एक भाईचारा कैसे रखना और जातिवाद नष्ट करके सब एकजुट कैसा रहना, यही बाबा ने हमको मानव धर्म के अंदर सिखाया। तो मानव धर्म का अस्तित्व महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने बहुत पहले नहीं, 1900 के दशक में शुरू किया, और इस भगवत कृपा का लाभ अनेकों सेवकों को, क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, अनेकों सेवकों को इस भगवत कृपा का लाभ मिलता रहे। और भारत देश में ही नहीं, अमेरिका जैसे देशों में भी, न्यूयॉर्क ऐसी सिटियों में भी भगवत कृपा का लाभ गरीब सेवकों को, दुखी कष्टी सेवकों को मिलता रहे। इसलिए मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद हम सेवकों के लिए सोचने के लिए, हम सेवकों को अपना जीवन उच्च स्तर पर लाने के लिए जो तत्व शब्द नियमों का पालन करने को सिखाया है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? बाबा ने वही बताया, अपन इस मार्ग में आते हैं, मार्ग में आने के बाद तो सबसे बड़ी बात जो बुरे विषय रहते हैं, दारू हो गया, सट्टा हो गया, जुआ हो गया, लैटरी हो गया, ये सब पूरे बंद हो जाते हैं। और उसके बाद में बाबा ने वही हमें बताया, क्या मानव धर्म में आने के बाद में हर सेवक को सुख समाधानी मिलती है। यानी आज हमारे मानव धर्म में देखो, आज अपन देखते हैं पंडा पुजारी, आज पंडा पुजारी के पीछे रह रह के कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो गए, मगर पंडा पुजारी ने खुद पैसा कमाने का काम किया, और उस घर में और जो कुछ भी है अच्छा परिवार होगा तो उसको भी और बिगाड़ने का काम किया। मगर इस मानव धर्म में आने के बाद में ये दैवी शक्ति है, जागरूक शक्ति है, ये जागरूक शक्ति के सामने कोई पंडा पुजारी नहीं टिका। और फिर उसके बाद में इस मार्ग में टीबी हो गया, कैंसर हो गया, महारोगी आए इस मार्ग के अंदर,
हर चीज इस मार्ग के अंदर आने से सबको सुख समाधानी मिली। यानी इस मानव धर्म में आने के बाद में ऐसा एक भी सेवक नहीं होगा क्या भाई मेरे दुख तो दूर नहीं हुए, ये बाबा ने हमें बताया। जैसे तत्व शब्द नियमों का पालन अगर सेवक अपने जीवन में, अपने गृहस्थी में, अपने परिवार में और फिर सेवकों में अगर करता है तो निश्चित ही उसका जीवन सुख समृद्धि को पाता है। और ऐसा हम नहीं, आप सब के, हमारे, हम सबके साथ हुआ। इसी कारण हम इस मार्ग को अपने जीवन में प्रशस्त किए और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मार्ग में आने का आपका क्या कारण है? मार्ग में आने का मेन उद्देश्य था हमारी मम्मी 1970 के अंदर, यानी पहले तो क्या हो गया, उनकी जो उंगलियां थी, उंगलियां में जलन होते थे और दर्द होते। तो हमने भी बहुत पंडा पुजारी किए। आज भी मेरे को याद है, वो हमारे क्षेत्र में वाघमारे करके पंडा पुजारी था, उसने हमारे यहाँ 1.25 महीना लगातार हवन किया। हवन करने के बाद में जब शाम को ये होते था, मेरे पिताजी एक टीचर थे और एक डॉक्टर थे। शाम को उनका होगा तो दारू पिलाओ, मुर्गा खिलाओ, ये खिलाओ, ऐसे ही चलते रहा। ये एक दिन की घटना ऐसी घड़ी, देखो भगवान कैसा मिलता। जी। हमारे पे कुछ जो सेवा सरकारी बोलते, जो किसान लोग लोन निकालते हैं, वो लोन निकाले थे तो पैसा चुकता नहीं हुआ। तो हमारे मार्गदर्शक केशवराव जी बिरडे बाबा के साले, ये सेवा सरकारी के अंदर आए और वहां पे कोतवाल के हाथ से बुलावा किए, जाओ बोले चौधरी गुरु को भोग ला के ला। ये वहां पे गए और वहां जाने के बाद में उनने पूछे, आप तो बोले एक टीचर है, एक डॉक्टर है, मगर आपने बोले पैसा क्यों नहीं भरे? तो इनने घर की कंडीशन बताए, बोले घर में बोले मिसेज की तबीयत ठीक नहीं है और बाकी का पैसा बोले उसी के इसमें लगता है। तो बोले मैं पैसा भर नहीं सका। उस समय बुरडे साहब ने एक शब्द बोला मेरे पास में, बोले फुकट का मार्ग है क्या जिससे 5 पैसा नहीं लगता, मगर बोले गुरुजी आप तो बोले दारू पी के। ये जब वहां पे गए ग्राम पंचायत के अंदर, इनका जब बुला हुआ, आप बोले दारू पी के हो, मगर इस मार्ग में बोले दारू नहीं चलती। अच्छा, मतलब शिक्षक होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद उनको बुरे व्यसन की लत थी। दारू लेते थे, सब देखा। हाँ। तो बोले आप तो बोले दारू पी के, मगर इस बोले जो मैं आपको बताऊंगा तो बोले इसमें दारू नहीं चलती। तो इन्हें बोले अगर बोले फुकट पैसे से होता तो बोले मैं दारू छोड़ने के लिए तैयार हूं बोले। फिर उसके बाद में आप बोले जाओ, बोले मैं कोतवाल के साथ में बोले आपके घर को आऊंगा। फिर बड़े साहब घर को आए, पूरा परिवार बैठा, उनने मार्ग की पूरी रूपरेखा समझाई कि मार्ग कैसा है, इस मार्ग में क्या होता है, क्या विसर्जन करना पड़ता है, पूरा समझा। समझाने के बाद में 3 दिन के कार्य दिए उनने, और 3 दिन के कार्य में हमारे माँ के दुख दूर हुई। वो होने के बाद में बुरडे साहब का और दबरा था इस क्षेत्र के अंदर। तो वहां एक इच्छा प्रकट हुई, भाई एक बाबा का सेवक जिसके शब्द पे कई साल की बीमारी मिट गई, तो बाबा कैसे होंगे? ये उद्देश्य हमारे पिताजी ने बोले, बुरडे साहब बोले मेरे को बोले बाबा से मिलना है।
बुड्ढे साहब ने बताया, बोले गुरुजी, बोले हाँ भाई 7 दिन के कार्य करो। और उसके बाद में बोले जब मैं नागपुर जाऊंगा तो आप बोले मेरे साथ में चलना। फिर हमारा पूरा परिवार बुल्ढे साहब के यहाँ रात में रुके, और वहां रुकने के बाद में दूसरे दिन महात्यागी बाबा झुंझुनू जी की निवास स्थान गए। वहां जाने के बाद में बाबा ऐसे बैठे थे, वो बंडी बाबा ने वो पहने थे, और ऐसी खटिया पे बाबा बैठे थे। तो बैठने के बाद में हमारे पिताजी क्या बोलते बुल्ढे साहब को, चर्चा चल रही, बुल्ढे साहब बैठे हैं हमारे यहाँ, पिताजी को और महात्यागी बाबा झुंझुनू जी से चर्चा चालू है। मगर बीच में बोलते हैं बुल्ढे साहब बाबा नहीं है। बुल्ढे साहब बाबा ने 3 बार बोले। तब बुल्ढे साहब ने क्या बोले, चौधरी गुरुजी, बोले आप जिनसे बात कर रहे यही तो बोले महात्यागी बाबा झुंझुनू जी है। यानी हमने आज तक के बाबा कैसी देखे मार्ग में नहीं थे, भगवे कपड़े, गाड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माड़ है, हमने ऐसे बाबा देखे। मगर अपने जो बाबा थे महात्यागी बाबा झुंझुनू जी बिल्कुल सिंपल थे, उसको बोलते सादी रानी, उच्च विचार वाले बाबा थे। फिर उसके बाद में बाबा ने पूछा कि आपको सुख समाधानी मिली क्या? हाँ बाबा। तो आप एक काम करो, बोले। बाबा ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है कि अभी आपको त्याग घड़ाना पड़ेगा। बाबा ने एक विचार रखा कि बोले अगर सुख समाधानी मिली है तो बोले आप त्याग घड़ा लो, बोले। और बुल्ढे साहब ने 11 दिन के कार्य दिए, और उसके बाद में 41 दिन का त्याग हुआ। तो आपने त्याग मतलब 3, 7, 11 कितने साल तक कार्य किए? 3 दिन के कार्य, 7 दिन के 11, और उसके बाद में 41 का त्याग। तो आजकल जो सेवक 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक कार्य करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि भगवत कृपा उनके ऊपर है इन कार्यों के माध्यम से। परंतु पहले का जब जरूर बाबा के ज़माने में जो सेवक लोग हुआ करते थे, इनके जो बता रहे हैं कि 3, 7, 11 और फिर हमने 41 दिन के कार्य त्याग के कार्य ले लिए। यह बहुत बाबा के ज़माने में इस प्रकार का हुआ करता था, मगर आजकल के सेवक मैंने देखा है 4 साल, 5 साल, 6 साल, किसी-किसी को 10 साल तक हुआ हमारे गाँव में, जो अभी भी कच्चे कार्य में है। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि बाबा के ज़माने में मात्र 1 महीना या 2 महीना या 6 महीने तक जैसे ही दुःख दूर हुए, तो त्याग के कार्य मिल गया। पूरा जी। कार्य करते थे उस समय। 1-2 महीने, 2-3, हमारी तो छोड़ो, बाकी के भी जो सेवक थे इधर हाँ। भी क्षेत्र थे, जिनको सुख समाधानी मिली, 6 महीने के अंदर क्या कर लेते थे। तो इस गोंदिया परिसर में उस समय मार्ग का प्रस्तावित नहीं हुआ था। मार्ग इस गोंदिया परिसर में नहीं था। आज जब आप आए तब। हाँ। तो आपके कार्यकर्ता बाबा के साले केशवराव जी बुल्ढे, केशवराव जी बेटे कहाँ से थे वो? नागपुर से। नागपुर से। अभी स्वर्गवास हो गए वो। हाँ, तो आपके कार्य आपने नागपुर से लिए थे। नागपुर से। तो गोंदिया जिले के आप प्रथम सेवक। प्रथम सेवक। तो मेरी सौभाग्य की बात है कि आज गोंदिया जिले के प्रथम सेवक के घर निज निवास स्थान पर आज हम बैठे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो जब इस मानव धर्म की आपको प्रस्तावना मिली, आपने कार्य कराए, तो आपके दुःख दूर हुए। हाँ। तो फिर आगे बढ़ते हुए इस मानव धर्म में आपको किसी प्रकार का अनुभव की प्राप्ति हुई? अनुभव यानी क्या है, परिवार तो पूरा सुखी हुआ, हाँ। मगर जो समाज है, समाज ने हमें बहुत दुख दिया उस समय। यानी समाज के अंदर क्या चलते था, और आज भी कुछ लोग घृणा करते हैं। हाँ। बोले माँ बाप की चौरी फेंकते हैं, ये सबसे बड़ा पाई। जी। मगर बाबा का कहना क्या था, आज मैं समाज से बोलना चाहता हूँ कुछ बातें। हाँ, हम क्या भाई, बाबा का कहना क्या था? बाबा कहते थे, हाँ, तुम्हारे जो माँ बाप है वो हमारे प्रथम गुरु है। जी। बाबा ने कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हारा गुरु हूं।
बाबा क्या बोलते थे, प्रथम तुम्हारे गुरु को मैं तो तुम्हारे माँ बाप हूँ। हाँ, ये बाबा के शब्द थे। मगर समाज के अंदर कुछ ऐसी ये चली, क्या माँ बाप की फोटो फिक्स है। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने कभी नहीं बोला क्या तुम अपने स्वर्गवास अगर हमारे माँ बाप उनकी फोटो फेंको, ये बाबा के कभी शब्द नहीं थे। मैं तुमको बताता हूँ। आज देखो, आज मेरे घर में हाँ, मेरे पिताजी की फोटो है। हाँ, दूसरी बात, आप अगर अदर भी सेवक के यहाँ जाओगे, हम्म, उस सेवक के यहाँ भी माँ बाप की फोटो है। बाबा ने नहीं बोला कि तुम माँ बाप की फोटो फेंको, मगर समाज के अंदर उस समय कुछ धारणा गई, बहुत बड़ा विरोध चला समाज के अंदर। हमारे पे तो ऐसा विरोध चला उस समय कि यहाँ तक के क्या हमको जाति के बाहर निकालने के लिए तैयार। अच्छा, क्या भाई, इनको तुम जात के बाहर निकालो। मगर आज मैं हिंदू धर्म में हिंदू वालों से बोलता हूँ, आज हिंदू लोग के हनुमान जी को मानते हैं। हाँ, हम भगवान बाबा हनुमान जी को, वो मंदिर में पूजते हैं, हम घर में पूजा करते हैं। तो विरोध हमारा क्यों? दूसरी बात, जिस जगह से हमको सुख शांति मिली है, हाँ, उसको हम आज मान रहे हैं। आज बाकी के 33 कोटि देवता को मानते, हम एक को मानते हैं। हमने तो कभी समाज का विरोध किए नहीं ना, है? और आज अगर हमारे दुख पे जो दुख है, आज मैं समाज को बोलता हूँ तुम हमारे दुख को दूर कर दो, हम तुम्हारी पूजा पाठ करते हैं। हाँ, मगर आज तक कोई तैयार हुआ क्या? आज तक कोई तैयार नहीं हुआ। हाँ, वो हाँ, मैं तो धन्य समझता हूँ महान त्यागी बाबा झुमदेव जी, जिन महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने ये मानव धर्म की स्थापना की और हमारे जैसे दुखी लोग थे, आज हमारे दुख दूर। तो महान त्यागी बाबा भीमदेव जी ने इस भगवत कृपा का लाभ अनेकों सेवकों को मिले, इसलिए गौर गुरुप दुखी कष्टी मानव को भगवत कृपा फुकट में बांट दी। लोगों को यह मार्ग बहुत सस्ता लगता है, परंतु इस मार्ग को लेना उतना भी आसान नहीं है। जैसे लोगों को लगता है सुबह उठ के विनती प्रार्थना कर लिए, इससे हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। पर जो कार्यकर्ता जी, आपके जैसे हजारों कार्यकर्ता जी मंडल के अंतर्गत है, तो सेवक को पहले मरने का वचन मांगते हैं। तो उस मरने का वचन किस प्रकार का होता है? कैसा होता है, हमारे यहाँ एक सेवक आता है। अब वो सेवक कब आता है? जब उसको डॉक्टर बोलता है कि भैया तू नहीं बचेगा। हाँ, उस समय सेवक जब हमारे पास में आता है, तो हम सेवक को एक ही बात बोलते हैं, इस मार्ग में आना तो तेरे को मरना है। हाँ, वो सेवक मर रहा है करके इस मार्ग में आ रहा है। हाँ, मगर हम क्या बोलते हैं, तेरे को इस मार्ग मार्ग में मरना पड़ेगा। मरना क्या है? मोह माया अहंकार है, इसको मारो। यानी इंसान के अंदर मोह माया नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं मरना। और फिर दूसरी बात, बाबा ने जो अनेक वाइट विषय है, बाबा ने वही बोला इस मार्ग, और हम भी मार्गदर्शक समझाते भैया इस मार्ग में जब पहले तो तेरे को 33 कोटि देवता का विषय अध्ययन करना पड़ेगा, हाँ, फिर उसके बाद में इस मार्ग में आना। वो मार्ग में आता है। और आज भी मैं तुमको बता, ये जो मार्ग है वो वन वे ट्रैफिक है। जी, यहाँ आने के लिए रास्ता, जाने के लिए रास्ता है। और जिसने भी इस मार्ग को छोड़ा, आज उनके क्या हालत हुई वो देखो। क्योंकि वो पहले इधर वचन देता है, हाँ, क्या भाई मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा, दारू नहीं पीऊंगा, सट्टा हो गया, जुआ हो गया, लैटरी हो गया। हाँ, ऐसे बहुत ही ये है। फिर बाबा ने जैसी आज सेवकों के लिए तो बनाया, मगर शिविका के लिए बनाया, पति देव को और छोटे बच्चों को पूरे शब्द में बोलना देते।
क्योंकि ये दैवी शक्ति है, जागरूक शक्ति है। और हमको बाबा ने दिए तत्व शब्द नियम से चलना है। और इस मार्ग के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि शब्द ही भगवान करा, शब्द ही भगवान और शब्द ही शैतान। तो हमको बाबा के जो अगर दिए हुए तत्व शब्द नियम से अगर हम चलते हैं तो वो सेवक जिंदगी में कभी दुखी रहेगा नहीं, वो सेवक सुखी रहेगा। तो जब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ, आपके सादे कार्य में क्या-क्या कार्य 41 दिन का, आप फिर प्रतिमा लेने कहाँ पर नागपुर गए? नागपुर। जी, बाबा के घर में प्रतिमा तो उस समय क्या था, हाँ, उस समय नागपुर मंडल नहीं था जिसको हम वर्धमान नगर बोलते हैं। उस समय कुछ अगर कार्यक्रम हुए तो गांधी बाग के अंदर सोक्ता भवन और महेश भवन यहाँ पे कार्यक्रम होते तो हम भी वहां बहुत बार गए। फिर बाबा ने विचार किए, बोले भाई, बोले मेरे सेवकों के लिए बोले कुछ भवन होना चाहिए। वो उसके बाद में बना, मगर जब हमने त्याग की फोटो लेने के लिए गए तो वहां त्यागी बाबा झुंझुनू जी की निवास स्थान से फोटो मिलते उस समय। तो फोटो मिलने की प्रक्रिया किस प्रकार से थी कि वहां पर जाने के बाद कुछ पर्ची वैसा कुछ? नहीं, वहां जाने के बाद में जैसे मार्गदर्शक, हाँ, आज चिट्ठी चलती है, हाँ, उस समय चिट्ठी नहीं चलती थी। उस समय महात्मा की बाबा झुमरी जी के निवास स्थान जाओ, निवास स्थान जाने के बाद में बाबा को बता दी कि बाबा मेरे त्याग समाप्त हो गए। वहां थोड़ा पूछते थे कि भाई त्याग के अंदर तुमने कौन से नियम का पालन किए, वो बताना पड़ते था वहां पर। वो बताने के बाद में बाबा के निवास स्थान पर फोटो त्याग मिलते वही थे। तो फिर जब से मंडल बना और फिर वहां से प्रतिमा आने लगी, फिर क्या हो गया, उसके बाद में मंडल तैयार हुआ। और मंडल तैयार होने के बाद में फिर बाबा के निवास स्थान से प्रतिमा मिलना बंद हुआ और वो उसके बाद में पूरा था तो मंडल से चालू। अच्छा, पूरी कार्यकारिणी का जो जितना भी कार्यक्रम था पूरा पूरा मंडल मंडल ऑफिस बन गया, हाँ कार्यालय टाइप का उसका। हाँ, वहीं से फिर फोटो गिटो सब मिलना चालू हो गया। फिर बाबा के निवास स्थान से नहीं मिलती। अच्छा, तो उस समय में आपके पहले यानी आपके पिताजी के पहले 484 सेवक ही थे हाँ, इस परमात्मा में पक्के सेवक। हाँ, आपका नंबर सेवक क्रमांक 485। 85। तो इतने पुराने से इस मानव धर्म को जानना, इस परमात्मा के मार्ग को जानना और इस समाज में फैली कुरीतियों के पीछे आप एज अ मार्गदर्शक आप इस समाज की कुरीतियों को दूर ही कर रहे हैं। तो किस प्रकार की सेवक आप तक आज तक आपका सामना हुआ कि किस प्रकार उन सेवकों के अपने दुखों को दूर होते देखे? भगवान के शब्द, बाबा के शब्द, फिर मार्गदर्शक के शब्द और उन शब्दों को अगर सेवक अपने जीवन में पालन करता है, उन शब्दों पर चलकर अपना जीवन सुखमय बनाता है, तो आपने उन सेवकों को कैसे उनके जीवन में दुखों को दूर करते हुए देखा? क्या हो गया, हम तो सुखी हो गए। जी, सुखी होने के बाद में जैसे मानव धर्म का प्रचार चालू हुआ। प्रचार चालू होने के बाद में उस समय के अगर मैं बताऊंगा तो पूरे गरीब शोक इस मार्ग में, हाँ, अमीर कोई आया नहीं। और जिस समय इस मार्ग में आया तो उस समय 4 तत्व थे, 3 शब्द भी नहीं थे, 5 नहीं बंदी गया। हाँ, अब जो डॉक्टरी उपचार नहीं कर सकता, त्रस्त हो गया। ऐसे गरीब लोग उस समय इस मार्ग में, अमीर कोई आया कि नहीं। फिर सेवक आते हैं, सेवकों को बेचारे दुखी रहते। बाबा ने जो तत्व शब्द नियम बनाए इसके आधार उनको समझाना कि आज दारू पीने से किसी का भला नहीं होता। दारू पीने में कितने परिवार ऐसे बर्बाद हो गए। सट्टे वाले का भी वही हाल हुआ, जुए वाले का वही हाल हुआ, लैटरी वाले का भी वही हाल हुआ। और उन सेवकों ने जब मार्ग में
मार्ग में आने के बाद में वो बेचारे छुट्टी हुए। क्योंकि आज भी मैं बोलना चाहता हूँ, तो उस समय का जो सेवक था, दुखी था, वो बाबा के तत्व शब्द नियम से ही चलने वाला सेवक था। मगर आज कुछ सेवक ऐसी आए, कुछ स्वार्थ के लिए आए। हाँ, बात सही है। बहुत सारे सेवक स्वार्थों के लिए आए, और स्वार्थों के लिए आए तो वो साध्य नहीं हुई। बाबा ने क्या बोला है? बाबा बोलते थे, बोले इस मार्ग का सेवक अगर तत्व शब्द नियम से चलेगा तो उसके बोले पैर को भी काटा नहीं करेगा। बोले ये महान था कि बाबा समझे, समझे क्या? हाँ जी। हाँ। और इस मार्ग में आने के बाद सब सुखी होते हैं। अगर एक आध सेवक के अगर दुख होंगे तो वो अपने कर्मों से है, हाँ, वो अपने कर्मों से। बाकी इस मार्ग में आने के बाद पूरे सेवक सुखी हो गए। हाँ। तो बाबा का बड़ेगांव दौरा के ऊपर पहली बात तो महंत के बाबा झुंझुनू जी जब बड़े गांव आए, हम्म, जैसे उस समय गाड़ियां गिड़े नहीं थी, ट्रेन से आते थे, और ट्रेन से बस से बड़े गांव आते थे। बड़े गांव आने के बाद में जो टिकट का जो पैसा रहते था, जो हम लोग बाबा के टिकट निकालते थे, कुछ सेवक रहते थे पूरी एक मुश्त टिकट निकालना। मगर बाबा घर को आने के बाद में बाबा यही पूछते थे, क्या मेरी टिकट किसने निकाला और कितने पैसे हुए? और बाबा उस समय, उस पीरियड की अगर मैं बात बताऊंगा तो तुमको ज्यादा से ज्यादा मेरे को लग रहा है 30-40 पैसे टिकट रही होंगी। अच्छा, 50 पैसे। 50 पैसे भी नहीं रही होंगी, सत्य बता रहा हूं। मगर बाबा पहले बात तो आते बराबर टिकट का पैसा ही दे देते थे। हाँ, फिर बाबा पहले बार आ गए। पहले बार आने के बाद में हमारे पिताजी को लगा बाबा मेरे यहाँ पहुंचे हुए है। हाँ, बाबा के लिए धोती, कुर्ते के कपड़े, और उसके बाद में आई वाराणसी के लिए भी नौवारी पातल लेने में आए। पैसे आएंगे। वो लेने में आए, आने के बाद में जब देने के लिए गए, महात्मा के बाबा झुमरू जी क्या बोलते हैं, चौधरी गुरु जी बोले अगर बोले मैं धोती कपड़े अगर ऐसे लेना चालू कर दूंगा बोले, हाँ, एकदम। तो बोले मेरे को बोले दुकानदारी लगाना पड़ेगा बोले। अच्छा। उसका सबसे बड़ा बड़ा कारण क्या था? बाबा ने जब भगवत प्राप्ति करने के बाद में भगवान ने बोला तू मुझे प्राप्त किया, मगर मैं मानव पे कदापि विश्वास नहीं करता। भले तूने मुझे प्राप्त किया, उनमें से तू एक मानव है, मगर मानव यह बेईमान है। उस समय बाबा ने क्या किए? ईमान, बाबा ने अपने पास में ईमान रखे, और ईमान रहने के से क्या हो गया, आज ये दैवी शक्ति है, जागरूक शक्ति है, काम करती है। बाबा ने किसी से 5 पैसा नहीं लिए, ना पैर पड़ने दिए, ना बाबा ने कभी हार चढ़ाने दी। फिर उसके बाद गए बाबा, फिर और बाबा यानी हमारे क्षेत्र के अंदर अगर शुरुआत होती थी तो बड़े गांव से होती। एक दिन खाना हुआ, खाना होने के बाद में नाइट में, फिर उसके बाद में जो सुबह चावल बचा था, हाँ, चावल बड़ा अच्छा था। तो आई वाराणसी क्या बोलती है, ये बोले चावल है, बोले तो अपन इसको एक काम करेंगे, बोले इसको बोले तेल टिकट मीट लगा के बोले सातरनी दे देंगे बोले, और वो देने के बाद में बोले सबको बोले थोड़ा थोड़ा देंगे। आई के शब्द। फिर वैसे किए और सब सेवकों को दिए, मगर महात्यागी बाबा झुमझुनू को देने में नहीं है। और अब जयघोष करना और पंगत चालू करना,
तो बाबा क्या बोलने बैठे, बाबा समझ गए क्या ये रात का चावल है, बाबा अंतर्यामी थे, इनने मेरे को नहीं दिए। बाबा क्या बोलते, चौधरी गुरुजी बोली इधर आओ। हाँ बाबा, आपके घर के यहाँ की बात, यहाँ यहाँ की बात। अच्छा, तो बाबा जब और बैठे यहाँ पर आके हाँ, बैठे हुए। और बाबा यहाँ बैठे थे, ये जो ये है ना, बाबा यहाँ बैठे थे, मैं तुमको बताता हूँ। जी, और यहाँ से उस समय का अगर प्रूफ होगा तो हमारे गांव के जो संभाजी ठाकरे हाँ, सरपंच, वो भी उस दिन हमारे यहाँ खाना खाने आए थे। वो वो हमारे गांव के जो सरपंच साहब थे, वो मानव धर्म में नहीं, मगर बाबा जब भी आए तो बाबा के दर्शन लेने के लिए आते थे। जी। और आज भी वो ऐसे इंसान है, अभी तो सरपंच नहीं मगर बाबा की फोटो अपने जेब में रखते हैं। अच्छा, तो मतलब वो सेवक नहीं थे, तब भी बाबा को बहुत मानते थे। बहुत मानते थे और आज भी मानते हैं वो। अच्छा, आज वो भी है? आज भी जिंदा है वो। जी, हाँ, अच्छा, तो फिर गुरुजी बोले आप इधर आओ, ये क्या है बोले। बाबा बोले रात का जो चावल था वो, बाबा नहीं खाते क्या, जब तक ये महात्यागी बाबा जुमदो जी को देने में नहीं आया तब तक ये पंगत चालू नहीं। बाबा का कैसा था, जो मेरे को देते हो मेरे शौकों को दो। उसके बाद में फिर दूसरे जगह दौरा गया, उस दौरे में मैं भी था। अच्छा, एक सेवक ने क्या किया, एक कटोरी भर घी लाया, और घी लाने के बाद में बाबा के पास में कटोरी रख दिया। अच्छा, ये बाबा के इसी परिषद के दौरे की बात इसी है। इसी परिसर के दौरे के तो बाद। उस समय कब की बात है ये लगभग? ये बात मैं आपको बताता हूँ, वो 75-76 के लगभग की घटना अच्छा, है, तो आज से लगभग 45-50 साल पहले की बात है। पहले की। जब बाबा इस परिसर में आकर के हाँ, भोजन कर रहा था। हम तो 1970 में आए, जी, फिर उसके बाद की घटना बता अच्छा, रहा हूँ। समझे क्या, हम्म, एक अंदाज है मेरा। जी, 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 वो 80 से लेके 75-76 की वो घटना है। तो उस सेवक ने बाबा के पास में कटोरी में घी ला के रख दिया। हाँ, घी रखने के बाद में बाबा क्या बोलते हैं, ये क्या है बोले। उस सेवक को बाबा क्या बोले, ये क्या है। बाबा बोले घी है। तो पूरे सेवकों को है क्या बोले। अच्छा, बाबा के शब्द क्या थे, तू मुझे घी दे रहा है, पूरे सेवकों के लिए घी के नहीं। तो बाबा बोले, ये बोले उठा बोले, यहां से उठा बोले। हम्म, यानी बाबा का कैसा था, जो मुझे दे रहे हो वो मेरे सेवकों को मिलना चाहिए। नहीं तो आजकल के हम बाबा देखते हैं कि वो तो कभी खाना खाते थे, काजू किशमिश ये फ्रूट पे हाँ, ही रहते हैं, मगर अपने बाबा वैसी नहीं थे। अपने बाबा को जैसा मिला वैसे अपने बाबा ये करते, समझे क्या। हाँ। तो जैसे कि आजकल दुनिया भर के बाबा, हम्म। जैसे कि उन्होंने बताया कि फल फ्रूट और अन्य पदार्थों में से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मगर महान त्यागी बाबा जमदेव जी के ने वही सेवन किया जो उनके सेवकों को उनकी थाली में आया। तो यह घी की घटना हम सबको बताए। अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो जिन्होंने जिनके घर बाबा आए, गोंदिया परिसर की, गोंदिया जिले की सर्वप्रथम सेविका श्रीमती चागोना बाई लेखराम जी चौधरी आई हमारे साथ है अपने अनुभव को साझा करने के लिए। और मंदाता प्रदीप जी चौधरी भी हमारे साथ है अपने अनुभव को साझा करने के लिए, जो हमारे साथ बैठकर यहाँ पर उन अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे। तो गोंदिया परिसर की प्रथम सेविका ताई चागोना बाई लेखाराम जी चौधरी आज हमारे साथ है। और मंदाताई चौधरी जो अपने अनुभव को हाथ हमारे साथ साझा करने वाली है। तो जब बाबा आपके यहाँ पर आए, तो उस समय कैसा क्या हुआ आई आप बताएंगे? नहीं आए नहीं, हम नागपुर में रहते थे, बाबा हमारे यहाँ आए तो बाबा हमारे यहाँ आए तो हमारे वो बाजू में बंजारी करके हैं, उनके घर में कार्यक्रम था। हाँ, घर का वास्तु था, हवन के लिए आए थे।
तो इन्होंने बोले कि बाबा हमारे घर चलो। हाँ तो बाबा घर चलो तो चाय चाय पियेंगे बाबा सबके। लेकिन मेरे को लगा कि बाबा पहले बार अपने घर में आए हैं तो अपन ने कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने पोहा आलू पोहा हाँ आलू पोहा भिगोई मैंने और वो तैयार किए आलू पोहा। फिर बाबा को देने गए। फिर बाबा बोले कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तूने प्रदीप बोला था बोले कि मैं चाय पीऊंगा चाय पिलाऊंगा। तो बोले तू चाय ही पिला बोले अच्छा पोहा नहीं खाऊंगा। फिर आई थी फिर आई ने बोली क्या खा लो बाबा। फिर बाबा ने नहीं भी बोले तो भी बाबा ने खाए थे आई का सबका मान रखे थे। ऐसा इन्हें वो हुआ था हादसा। तो यह अनुभव धन्वंतरी नगर नागपुर का है? प्रधानमंत्री नगर अच्छा तो नागपुर का आप है। लोग नागपुर में रहा करते थे उस वक्त? हाँ, नागपुर में रहा था। अच्छा तो और जब बाबा आपके घर में आए तो और कुछ ऐसा अनुभव जो आप यहाँ पर बताना चाहेंगे? नहीं बाबा हमारे यहाँ आए तो मैंने सब लोग मिलकर गए थे बाबा अकेले नहीं आते थे। अच्छा सब मैंने जो सेवक लोग थे उनकी टोली रहती थी हाँ वो अपनी टोली के साथ ही आए थे सेवकों के साथ। आपके साथ आप गोंदिया परिसर की प्रथम सेविका है तो आप 90 वर्ष की हो चुकी है और अभी भी आज आप स्वयं चलकर यहाँ पर आके बैठे तो आप जैसे इस मार्ग में कहते हैं कि माता पिता को इस मार्ग के सेवक फेंक देते हैं तो आपकी क्या सेवा नहीं हो रही है? मेरी सेवा हाँ हाँ मेरी सेवा हो सकती है आपकी सेवा हो रही है। हो रही है यहाँ पर? अच्छा आपका बेटा बेटा बहू हाँ तो आपके इस एज में आप इतने अच्छी तरह स्वस्थ है इतने साल में जगी हाँ इतने साल बाबा की कृपा से आपने जीवन यापन किया। हाँ तो आपके ऊपर दुख थे दुख आए थे जी। तो दुख बाबा ने दूर किए। ये बहुत ऐसे सोचते थे अच्छा ये बहुत कमी होते थे इतना गोला ध्यान आता था। अच्छा ये बहुत का दुख कमी पड़ता था। मग ये खा कब या गुरु जी घर में रहते थे हाँ तो दुख कमी हाँ और स्कूल में जाते थे अच्छा ये दुख जाते था। अच्छा ज्ञान गुरु जी मेरे खटे बिछा देते थे हाँ खटे पर खोल। और गुरु जी अपनी गाड़ी लेके बोला पड़ा स्कूल में जाके अच्छा स्कूल में जाके फोन और ये दुख फिर वापस आते थे। हो दुख जास्त होते। अच्छा और ये विशन मोला मेरे महात्मा भाई के काका महात्मा भाई है जी अच्छा तुम्हारे छोटे बच्चे ऐसे घुसर घुसर वहां जाते थे बेटा यहाँ तक आओ वो बच्चे आते थे जी वो गुलाब करा बुलाने के लिए जाते। अच्छा आप क्या मार्ग सब्जी थे तो फिर मार्ग में आ पहले हाँ तो मार्ग में फिर मार्ग का परिचय हुआ मार्ग की प्रस्तावना मार्ग में आए और हाँ। आपके दुख दूर हुए। दुख दूर हो गए। अच्छा और आज अभी तक की पैर को ना हाथ काटा नहीं गया अच्छा पैर को नहीं ये इस उम्र में किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं है नहीं नहीं और मार्ग में आने के पहले उस प्रौढ़ अवस्था में भी आपको दिक्कतें आ रही थी। हाँ जी तो उसके बाद मार्ग में आने के बाद जीवन एकदम सफल हुआ। अच्छा मेरे बाबा ने दुख मेरे दूर किया। जी हम बाबा का दौरा था तो बाबा के दौरे में आए थे हम लोग नवेगांव बान नागजीरा। तो आई के साथ में चले थे हम लोग यानी आई हमारे साथ में थी। मैंने आई को पूछना चाहती थी कि आई कुछ कैसा अपने जीना चाहिए कैसे प्रकार के अपन ने रहना चाहिए हाँ और बाबा का अनुभव क्या है। ऐसा मैं उनको पूछना चाहती थी आई को। आई बोले सर्वसाधारण आपल्यासारखेच आहे म्हणे बाबा म्हणे आणि आपल्यासारखेच नियम आहे म्हणे सर्व चांगलं 4 ते 5 नियमांनी वागलं म्हणे तर सगळं चांगलं होते आपलं म्हणे तर म्हणे असे आपले नियम आहे म्हणे बस बाबांनी एवढं मला तो म्हटलं। आप उन बहुत लकी इंसान मैं कहूंगा आप बहुत सौभाग्यशाली हो जिन्होंने आपने आपने बाबा के साथ अपना समय व्यतीत किया। उन आज वो समय करोड़ों रुपए में नहीं ला सकते आप तो आप बहुत भाग्यशाली हो सौभाग्यशाली हो कि वहाँ बाबा और आई के साथ आपको रहने का वक्त मिला। वक्त मिला। वो उन वक्तों की कुछ ऐसी आई के साथ बातें या फिर बाबा के साथ ऐसा कुछ संवाद जो है हम सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे आप? नहीं आई बाबा हमारे साथ में रहे और बाबा आई ने हमारा कुछ अच्छा बताए जो भी बताए वो अच्छा बताए क्योंकि
बाबा वैशु लड़की कहते वैशु कि वैशु मेरी है ना लड़की है तो तो बोलते अच्छा आपको बाबा अपनी लड़की मानते हो? हाँ बाबा आई लड़की अच्छा अच्छा हाँ और मेरी लड़की थी मैंने बोल तो दी हाँ गुरु जी को जी दो धोती ला ले दो पातल ला ले हाँ एक पातल मेरे को होएगा एक धोती तुमको होएगी हाँ एक आई को होएगी अच्छा बाबा बाबा को को मग दूसरे दिन हाँ बाबा आई की मैंने बोले दो धोती जी तो गर्म पानी ले लिया आई की दही धो ली और वो दो पातल लिए एक में अपने लिए जी एक आई की आई थी तो वो आई ने पाथर पकड़ी मग आई के ध्यान में बात आ गई जी का जगन्नाथ ऐसा बोलता था तो आई बाबा किसी के यहाँ कपड़े नहीं लेते अच्छा मग आई फिर बोलकर निकाली आई ने ठीक है हाँ आई यहाँ बाबा वहां बैठे थे सब सेवक के हाथ बैठे थे और तो जगन्नाथ का वो बोले इस लड़की ने बोले पातर मेरे को पहने को दे दिया बोले हाँ तो मेरे को ख्याल आ गई बोले ना मैं लड़के क्या कैसा करूँ तो जगन्नाथ ने बोला अच्छा "आ, आई को कपड़े पहनने के लिए देंगे हाँ तो ये सोफा से खोलना अच्छा जगन्नाथ ने दुकान दुकान पापा पापा न बाबा के भी शब्द अच्छा तो वो पातर भी रहेगी और दो दो रहेंगे। आई आपके लिए और बाबा का स्वभाव और आई का स्वभाव आप सबके आप जैसे साथ में रहे तो उसके ऊपर आई और बाबा के स्वभाव के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा था जब हम बैंक के कुछ हमारे कर्मचारी थे जी हमने बाबा से विनती की है बाबा नवेगांव भाग जाएंगे नवेगांव बांध नवे ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है ये। हाँ ये जी अपने साकुली साइड में जी नवेगांव बांध वहां फिर हम नागपुर से निकले हाँ तो उस समय मेरी जो लड़की थी हाँ मेरी लड़की कम से कम 7 महीने की थी 5-7 महीने की। हाँ, तो हम दूसरे गाड़ी में थे और उसमें बैंक की गाड़ी थी मंडल की गाड़ी नहीं थी हाँ महादेव के बाबा झुमदेव जी सामने बैठे थे और बीच के सीट पे आई वाराणसी हमारे मंदा भाई चौधरी जी, बीच के सीट में बैठे थे और शेवकिन और पीछे बैठे थे अब बच्ची जब रोती थी हाँ तो आई क्या बोले अगं मंदा बने तुला धरता नाही येत म्हणे मराठीमध्ये आई हाँ आई मराठी बोलते होती तुला धरता नहीं येत म्हणे आते जाते मैं सही बताता और मगर उस समय कहाँ हगिस थे वो जी नहीं आई के कपड़े गीले कर दिया हाँ पेशाब कर करके मगर आई ने एक शब्द नहीं बोला फिर एक बार क्या हो गया हमारे यहाँ बाबा के हाथ से स्थापना थी भजन मंडप स्थापना था हाँ तो बाबा ने बताया बोले कामठी के लिए बोले हमारा भजन मंडल गया नागपुर का भी भजन मंडल था उनके भजन हुए फिर हमारे पड़ेगा भजन मंडल हुआ वहां पे भजन किए दूसरे दिन जब हम सुबह निकले लोकल से आने के लिए हाँ हमारे यहाँ से बहुत सेवक थे जो हमारे भजन मंडल के डॉक्टर तेजराम जी रान डाले थे आज के जो यहाँ के पंचायत समिति के सभापति है हाँ तेजराम जी चौहान वो ढोलक बजाते थे आपको मैं बताता हूँ खुश थे हमको लोकल पकड़ने का था तो हमने बाबा से नमस्कार लिए आई पीछे चले गई थी और हम वहां से निकल गए निकलने के बाद में हम सामने गए तो आई देखने के लिए आई
आपको? क्या बड़े गांव वाले कहाँ गए? तो बता, बड़े गांव वाले निकल गए बोल। तो आई वहां से दबड़ते दबड़ते आई थोड़ा सामने निकल गए तो, और एक ने बताया, आई आवाज दे रही थी, वो चौधरी गुरुजी, हमारे यहाँ पिताजी को, वो डॉक्टर साहब, वो प्रदीप, मगर हमारे कोई ध्यान नहीं था। जी। तो इसी बाजू में एक आदमी था, वो बोले बेटा, अरे बोले क्या देख रहे हो? बोले तो पीछे से कोई, बोले तुमको आवाज दे रहे, बोले यानी आई के किया कि भाई वो जा रहे तो उनको ये करो। जब हम गए, रुके वहां पे, तो आई ने क्या विचार किया, ये मेरे बच्चे बोले कामठी से तारसा तक की आती थी ट्रेन, और वहां से फिर इंजन चेंज होता, फिर गोंदिया साइड चलते तो वहां से इंजन चेंज तारसा से होतेगा। तो ये बोले बच्चे बोले कब बड़े गांव पहुंचेंगे बोले। हाँ। तो रात की कुछ रोटी देखो और सब्जी आई ने हमको लाके दो, और आई क्या बोलने बेटे, बेटा बोले इसको, बोले तुम, बोले तो बोले प्लेटफार्म पे या ट्रेन में खा लेना, बोले कितनी वो आई को चिंता थी। आई वाराणसी। इस मार्ग के सेवक सेविकाओं के प्रति आई की उदारता, ममता जो देखी जा सकती है, आई ने अपना जीवन तक के इस मानव धर्म के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए दिया। तो आई के जीवन दान, किसी किसी को यह जीवन दान काल्पनिक भी लग सकता है, मगर यह सच घटना मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आई का जीवन दान इस मानव धर्म के प्रचार और प्रसार और उद्धार के लिए किस प्रकार का था? क्या हो गया, वहां तक कि बाबा झुंझू जी एक बार ये होने बैठे तो उस समय हमारे बैंक के अध्यक्ष कुमार साहब थे, और तुम्हारे बाबा के भतीजे, बाबा बोलने बैठे कि अभी बोले मेरा आयुष्य बोले बहुत कम है बोले। ये बात जब इनके पास में सुनने के लिए मिली, यह बात बाबा के निवास स्थान की? बाबा की निवास स्थान की, अच्छा। फिर उसके बाद में मंडप में मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर बाबा ने बोला कि अगर बोले होगा तो कोई, बोले अगर होगा तो बोले बाबा बनने के लिए सामने आ जाओ, अच्छा, बाबा ने बोला कि कोई बाबा बनने के लिए सामने आ जाओ। सामने आ जाओ, अच्छा, वो जिसको बनना है वो सामने आ सामने आ जी। जाओ। तो उस समय कोई आए नहीं। अच्छा। आज कैसा है, आज मानते कि बाबा झुमझुझू कोई बन नहीं सकता। हाँ, कभी भी नहीं। फिर आई को जब पता चला हाँ। क्या बाबा का आयुष्य बहुत कम है, हम्म। और आई ने एक विचार किया, आज बोले जरूरत बोले सेवकों के बोले बाबा की। हाँ। तो आई ने भगवान से करके खुद का जो आयुष्य है वो बाबा को दिया, और आई चलते। तो ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है, और वो आई वाराणसी ने करके दिखाया। तो आपने जब आई के साथ समय व्यतीत किया, हाँ। और फिर इस प्रकार से आई का जाना सेवकों के लिए, वैसे तो जाना बाबा को था क्योंकि बाबा का समय हो चुका था, मगर मानव धर्म के उत्थान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आई ने अपना जीवन दान दिया। जीवन। तो सेवकों के दिलों में उस आई का जाना किस प्रकार, मतलब हमारी माँ, हमारे ऊपर से हमारी माँ का साया उठ जाना सेवक के लिए किस प्रकार की क्षति थी? बहुत दुख हुआ उस समय। हाँ। जब आई गई तो बहुत दुख हुआ कि इन्हें अपने सामने अपनी आई चली गई। इन्हें बहुत, इन्हें अच्छा नहीं लगा। आप उस समय कहाँ पर थे? नागपुर में रहते थे। अच्छा, आप लोग उस समय नागपुर में रहा करते थे। तो ऑब्वियसली आप गए होंगे टिमकी। हाँ। तो आप लोग टिमकी गए। हाँ। तो उस समय भीड़ चौकों की रहती थी? उस समय के अगर मैं बता नहीं सकता आपको, जी। समझे क्या, जब भाई का ये हुआ, खुदा न खास अगर कोई मिनिस्टर भी रहेगा और एक मुख्यमंत्री भी ये होगा, हाँ। तो महान त्यागी बाबा झुंझुनू आई की इस कहीं पे भी नहीं था, सेवकों का ही था।
जैसे बाबा कुछ बताते मार्गदर्शन करते ना तो तब सेवक लोग सुनते थे। हाँ जैसे ऐसे यहाँ पे जो बैठे रहते थे सेवक, जी वैसे तब भी बाबा के साथ में भी लोग बैठे रहते थे हाँ बाबा की निवास स्थान निवास पर। स्थान पे। अच्छा तो मतलब जब और सुनते थे बाबा की जो बातें बताते बाबा, हाँ सुनते थे सेवक लोग। जी तो मतलब जब आई हमको छोड़कर गई तो सेवकों की भीड़ पूरे नागपुर शहर में। पूरे 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 नागपुर शहर नागपुर में। जी, तो ये क्षति मानव धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अच्छा फिर क्या है, मेरा तो ऐसा था, यानी हमारे जो संबंध आए महात्यागी बाबा झुंझुनू जी हाँ आई वाराणसी से, एक परिवार के बच्चे कैसे रहते हाँ वैसे। जी कभी मैं हर शनिवार को तो मैं तो जाती उसका निवास स्थान, हाँ या कभी ऐसा भी गया तो आई मेरे को क्या बोलती थी, जी मैं सत्य बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ प्रदीप कुछ खा रहा है क्या बोले। मतलब मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की धर्म पत्नी आई श्री वाराणसी आई जुमदेव जी हाँ। पुत्र आपके साथ इतना मतलब प्रदीप हाँ। कुछ खा रहे हैं क्या? खा रहा है, आई का इतना ये निकला, जी तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जी मैं आई को बोल देता, आई आप यहाँ बैठे रहो, हाँ आप यहाँ बैठे रहो, मैं किचन में जाके हाँ जो भी मेरे को रोटी मिले या कुछ भी मिले मैं खुद वहां से खा लेता। आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, मतलब आई से आपके इतने आत्मीय संबंध थे। आई से थे, बाबा से थे, हाँ बाबा ने कभी ये सोचा ही नहीं हमारे प्रति, अगर हमारी गलती भी होती थी बाबा एक बच्चे के प्रकार से हमको जो डांटते थे। हाँ और समझे जब क्या? बाबा कभी डांट भी देते थे तो आई हमारा सेवकों का पक्ष ले लेती पक्ष ले हाँ, लेती। पक्ष लेती थी। हमेशा। हाँ, हमेशा अब वो इंडियन वो बराबर पता है नहीं कैसा हो गया, मैं बाबा को बोला था बाबा चाय लेने चल, अच्छा वहाँ धन्वंतरी नगर की हाँ। चर्चा है जी मैं आई को साथ में लाया, हाँ साथ में लाने के बाद में उसको बताया, मैंने बोला बाबा आ रहे, कुछ सेवक भी आए वहां पे, आने के बाद में मैं जब अंदर गया तो अंदर जाने के बाद में मैं पहले पानी लाया, और पानी लाने के बाद में फिर मैं आलू पोहा लाया, तो आलू पोहा लाने के बाद में बाबा के सामने खड़ा हुआ, हाँ तो बाबा ने मेरे को क्या बोला, प्रदीप क्या बोला था, हाँ मैंने बाबा को क्या बोला, बाबा चाय लेने चाय चलो, लेकर। हाँ, हाँ और मैं लेके आया आलू पोहा। जी, अब मैं घर में इसको नहीं बताया था कि तू आलू पोहा बना, हाँ तो इसका विचार हुआ, बोले बाबा आ रहे, हाँ तो बाबा के लिए बोले अपन आलू पोहा बना लेते हैं। आपने चाय के लिए बोले हाँ। मगर मैंने आलू पोहा इनने बनाया आलू पोहा, आलू पोहा, हाँ। फिर ऐसे बाबा बैठे थे, आई भी ऐसी चेयर पे बैठी थी, मैं आई की तरफ देखने बैठा, हाँ तो आई ने मेरा पक्ष ली। जी आज मैं सत्य बताता हूँ, आई वाराणसी ने उस समय पे मार्गदर्शन भी बहुत सेवकों को बताया है। जी आई पहले समझा देती थी, समझाने के बाद में बाबा के सामने लाती थी और बोलती थी कि गलती करेंगे क्या, बोल बाबा की माफी, यानी आई दरवाजे के पास आई इतनी सेवकों को संभाल लेती थी, सत्य मैं बताता हूँ, धन्य है वो आई वाराणसी। समझे क्या? मैं आई की तरफ देखा तो आई मेरे को बोला शांत रहे, इशारा किया आई ने, और आई ने मेरी बाजू बता, आई क्या बोलने बैठी, बाबा बोले प्रदीप आया, मेरे को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद बता तुम्हें क्या बाबा आ रहे, मगर प्रदीप ने नहीं बोला, बोले कि आलू पोहा बना, और सही में मैंने नहीं बोला था, हाँ सत्य बता रहा हूँ। इनको पता ही नहीं है, मैंने अपने आलू पाव बना तो मेरे को पता भी नहीं था, इनको छोड़ने के बाद में मैं फिर बाबा के तरफ गया, बाबा को लेने, तो बाबा बैंक की गाड़ी से आ गए। हाँ। समझे क्या? फिर आई ने बाजू आई कैसे रखती थी सेवकों की और कैसी बताती थी,
आई क्या बोले बेटे, बाबा बोले प्रदीप आपके तरफ आया बोले, और आने के बाद में बोले मंदा और मैंने, आई ने भी मदद, आई का ऐसा नहीं था क्या मैं आई हूं हाँ मदद कर रहे थे। तो मैं ये नहीं, आई प्याज काटना, ये करना, वो करना, ये घरगुती घर में सारे जैसी काम। अपने आई वैसा काम कर, आई कभी चेयर पे बैठी ही नहीं, सत्य बताता हूं तुमको, कभी नहीं। तो बाबा बोले बनाए बोले, तो बाबा बोले प्रदीप की तरफ की चाय समझो बोले, मंदा की तरफ से बोले आलू प्याज, एक आई के शब्द थे, देखो ऐसा आई नहीं बोली। ऐसा आई ने चाहते थे बोली। बाबा, हाँ? आई बाबा हाँ, चाहते थे। बहुत चाहते थे सुनने के लड़के वो मांगते हैं। अच्छा, इतने आत्मीय संबंध बाबा और आई से आपका भी। हाँ। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म इस भगवत कृपा को घड़ाने के लिए, क्योंकि भगवान ने बाबा को चुना इस भगवत प्राप्ति करने के लिए, तो उस जन्म और जीवन की को थोड़ा विस्तृत रूप से सेवकों को समझाएंगे। मानता है कि बाबा झुमदेव जी का जन्म हाँ 3 अप्रैल 1921 में बहुत गरीब घराने में था। यानी उस समय बाबा की परिस्थिति बताते हैं, और सत्य बात है क्या, अगर बाबा के पिताजी विठोबा जी खुबरीकर और उनके जो भाई थे, अगर ये बाहर अगर काम के लिए नहीं जाएंगे तो इस परिवार के अंदर चूल्हा नहीं जलते था, ये कंडीशन थी। और बाबा जैसे 5 भाई बालकृष्ण, नारायण, जागोबा, महात्यागी बाबा जी और मारोतराव। अब कोई बोलते हैं जी। क्या भाई, मौदा से कोई आया हाँ और उसने बाबा को एक मंत्र दिया, देखो भगवत प्राप्ति का हाँ मंत्र दिया, उन्हें दिए होंगे, मगर मेरा तो मानना है क्या, खुद भगवान आया होगा और भगवान ने बोला होगा क्या, महात्यागी बाबा जुमदेव जी तुम भगवत कृपा करो, खुद का जीवन साध्य करो, और इस देश के अंदर जितने भी दुखी लोग हैं इनके लिए भी एक मानव धर्म की स्थापना करो। आज उस परिवार के अंदर 1933 से लेके 1945 तक के एक भूताड़की का ये चला, चिट्ठी बसती थी, प्राण जाते थे, उस परिवार के कुत्ते जैसे भुगते थे, वहां पे भी जाते थे। यानी बाबा ने ऐसे परिस्थिति में भगवत प्राप्ति करने का जब टाइम आया तो कोई परिवार का चारों भाई तैयार नहीं थे। उस समय बाबा ने क्यों दिखा, हम ऐसे भी मरे, ऐसे भी मरे, अगर भगवत प्राप्ति होंगी तो हमारा जीवन साध्य होगा। और बाबा ने उसी एक सन्यासी के मंत्र से 1945 से जो भगवत प्राप्ति की शुरुआत की महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने, और उसके बाद में 1948 के अंदर बाबा को योग मिला, भगवत प्राप्ति का योग मिला। और उसके बाद में 1949 में महाशिवरात्रि के पर्व पे महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना की। आज हम देखते, आज हम टीवी में देखते, इसमें देखते, आज एक महाराज की तरफ जाओ तो कितना पैसा लगता है, कितना क्या होता है। हाँ। और दूसरी बात, आज ये बाकी की जो साधु संत, ये जो भगवत प्राप्ति, कोई हिमालय में जाता, कोई कहीं जाता, मगर हमारे महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने ग्रस्त के अंदर रह के भगवत प्राप्ति की। यानी कितने बड़े थे वो महान है महात्यागी बाबा जी। निष्काम सेवा, कोई सेवक को पैर नहीं पड़ने दिया बाबा ने, कोई सेवक को पैर पड़ने नहीं दिया, आपको मैं बताता हूं। और बाबा ने लास्ट में एक ही बात बोला,
मेरे जाने के बाद में बोले हाँ कोई सेवक मेरे फोटो को हार नहीं चढ़ाए। ये महात्मा की बाबा जुमदेव जी के शब्द है, मेरे फोटो को हार नहीं चढ़ाएगा। बाबा ने कभी खुद को भगवान माना नहीं। यानी कितनी महानता की बाबा जी, समझे क्या? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने आप को भगवान नहीं माना और एक हार भी स्वीकार नहीं किया नहीं आज तक तो, नहीं और उनकी फोटो को भी हार नहीं चढ़ता है। तो जैसे अनेक वाले कुछ कहते हैं कि ये लोग फोटो नहीं रखते, माँ बाप फेंक देते हैं, कलशा और श्राद्ध नहीं करते। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मानव धर्म के सेवक को मृत्यु उपरांत पिंडदान करने को और अपने माँ बाप की सेवा जीवंत करने को कहा, और मृत्यु के उपरांत पिंडदान को वर्जित करवाया, बंद करवाया, और कलशा और श्राद्ध भी बंद करवाया, है ना? तो कलशा और श्राद्ध बंद कराना, पिंडदान नहीं करना, इसके पीछे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का क्या आशय है? देखो, मैं उसका एक साधारण एक तुमको उदाहरण देता हूँ, साधारण उदाहरण। जी। बाबा क्या कल बोलते थे, जिंदे पने में माँ बाप की सेवा करो। उसका एक मैं अपने कुटुंब का ही एक उदाहरण देता हूँ, मेरे खुद के कुटुंब का उदाहरण। हाँ हम दो भाई, हाँ मेरे से बड़े भाई है, हम्म, भंडारे में रहते हैं, और मेरा भतीजा एमडी मेडिसिन है, परसा हॉस्पिटल भंडारे में बहुत बड़ा है, जी, जैसे वो भंडारे रोड की। जी, तो हमारे बड़े भैया उस समय घर को आए थे, मैं तो नागपुर में, तो कुछ पिताजी इसको बुरे शब्दों में कुछ भी बोलूंगा, अब तो ये हर घर में चलता है। चल, फिर बाबा का दौरा है। बाबा का दौरा आने के बाद में ये संस्कार है, महात्मा जी बाबा जुमदेव जी के संस्कार है, हर परिवार में बाबा ने वो बताया। तो यहाँ ही बैठे थे, महात्मा जी बाबा जुमदेव जी यहाँ बैठे थे, बाबा यहाँ बैठते थे उनके घर पे। हाँ, ये पूरा खुला रहते था। अच्छा। अब क्या उस नोरा काका था, तो हाँ चल दी कभी, पूरा खुला था। तो हमारे बड़े भैया बाबा के पास में गए, और बाबा बोले मुझे माफ करो बोले। अच्छा। बाबा बोले राजू क्या हुआ? मैंने बोले पिताजी को बोले बुरे शब्द में। तो बाबा ने क्या बोला था उसको? राजू बोले तूने मुझे बुरे शब्द में बोला क्या? नहीं बाबा, मेरे को गाली दिया, मेरे को कुछ बोला कि नहीं बाबा? तो बोले मैं माफ करने वाला कौन हूं, ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के शब्द, मैं माफ करने वाला कोई नहीं हूं। बोले तेरे को अगर माफी मांगना है तो बोले चौधरी गुरुजी से मांग। अपने बोले पिताजी से मांगो, जिसको आपने अपशब्द कहे हैं। आप शब्द के हम्म, बहुत सारे सेवक यहाँ बैठे थे, बोले गुरुजी माफ करने वाले मैं नहीं बोला। अब बाबा का उद्देश्य क्या था? हाँ, और आज हम भी हम मार्गदर्शक, हम भी बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा करो। हाँ, हम्म, आज हमारे मंडल के अध्यक्ष भी बोलते हैं, नहीं बोलते ऐसा नहीं, सब बोलते हैं क्या माँ बाप की जिंदे पने में सेवा करो। मगर हम क्या करते, जिंदे पने में माँ बाप की सेवा नहीं करते। हाँ कल चल के हमारे माँ बोले या बाप ने अगर बोला कि बेटा तू बाजार जाता है, जी, बेटा केले ला लेना, क्या भाई जलेबी ला लिया, भजे ला ले, एक उदाहरण दे रहा हूं। हाँ जी, आज हम उनको नहीं खिलाते, हाँ मतलब माता पिताओं की आज्ञा का अनादर करते हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर नहीं पाते, करते, उनकी उनकी इच्छा, जीवित पर। उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं करते। हाँ। और उसके बाद में हमारे माँ बाप मरने के बाद में कोई 14 भी करता है, कोई 13 भी करता है, जी, और उसके बाद में पूरे गांव को खाना खिलाते। हाँ हम खाना किसको खिला रहे हैं? पूरे गांव को। पूरे गांव को, हम पूरे गांव को खाना खिला रहे हैं। हाँ। और जिस माँ बाप ने बोला बेटा मेरे को 10 रुपए का कुछ खिला दे, उस माँ बाप की अगर हमने इच्छा की पूर्ति नहीं की है, तो मेरे को बताओ इतने बड़े गांव को अगर खिलाएंगे तो माँ बाप को आत्मा को शांति मिलेंगी क्या? बिल्कुल नहीं।
मिलने वाली है क्या? तो वही बाबा का कहना था कि जिंदेपन में माँ बाप की सेवा करो। करो। और मरने उपरांत ये जो दुनिया को दिखा रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, इसको बाबा ने कहा बंद करो। बंद करो, सत्य बात है ना। सही बात है। हाँ? हम्म। आज हमको सेवा, जिंदेपन में हमारे माँ बाप की सेवा करना है ना। जब तक के माता पिता जीवंत है, फिर उसके बाद में माँ बाप मर गए, आज ये कागुर डालते, ये डालते, उसको क्या अर्थ है? हाँ, आज उसको कुछ अर्थ नहीं है। जो कुछ भी है ये जिंदेपन में है। और बाबा ने कभी बोला नहीं कि आप बाप की फोटो फेंको, माँ की फोटो फेंको। ये कभी मानता है कि बाबा जुमदे जी के शब्द कभी नहीं दिए, समझे क्या? कुछ-कुछ लोग इस मार्ग को बुरे व्यसन दूर करने का मार्ग, अंधश्रद्धा श्रद्धा दूर करने का मार्ग, मगर मुझे लगता है इस मार्ग का उद्देश्य अपनी गृहस्थी को उच्च स्तर पर लाना, अपने बाल-बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ी का पूर्ण तरीके से जीवन यापन शुद्ध कर देना या फिर उसको परिवर्तित कर देना है। तो आजकल जो हम देखा जा रहा है कि मानव धर्म के जो आने वाली नई पीढ़ी है, वो इस मानव धर्म की आधारशिला 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों पर की राह से भटक रहे हैं। ऐसे बालकों को आपका क्या मैसेज जाएगा? पहली बात तो मैं 2 शब्द संस्कार पे बोलूंगा, जी। मानव धर्म। जी। हमारे पिताजी मार्ग में है, हाँ। ठीक है। उस समय भी कभी कभी थोड़ी दारू पीते थे, नहीं पीते थे ऐसा नहीं। हाँ। मगर मार्ग में आने के बाद में हमको संस्कार मिले। मेरे बड़े भैया उस समय मिलिट्री में थे ना, मेरे बड़े भैया ने कभी शराब का सेवन की ना मैंने किया। आज मेरे को भी एक लड़का है, हाँ। आज उसके बाद में मेरे बड़े भैया को भी एक लड़का, वो तो डॉक्टर है, कोई एमडी मेडिसिन है, डॉक्टर राजदीप चौधरी भंडारा। आपको मैं बताता हूँ, ना उस बच्चे ने कभी दारू का सेवन किया, ना हमने किया, ना हमारे बच्चों ने किए। हाँ। तो इस मार्ग में आने के बाद में सबसे बड़ा संस्कार, इस मार्ग में क्या होता है, बहुत बड़ा संस्कार मिलता है। तो आज की पीढ़ी को मैं एक ही बात बोलूंगा, आप मार्ग में मत आओ, हाँ। उसी ये मानव धर्म में मत आओ। मगर आज पीढ़ी को एक ही संदेश दूंगा कि आप जो बुरे व्यसन कर रहे हो, बुरे व्यसन को छोड़, बुरे व्यसन का त्याग करो। क्योंकि आज ऐसी ऐसी लड़कियां देखते हैं और आज ऐसे ऐसे बच्चे दारू पी रहे। अभी शादी के अंदर कल ही मेरे यहाँ से एक बारात गई, 17 और 18 साल की लड़की दारू। हाँ, मतलब बहुत कम उम्र के बच्चे गलत संगति, गलत बुरे व्यसन में जाकर के अपने जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। जीवन बर्बाद कर रहे हैं ना वो। हाँ, पूर्ण तरीके से। सबसे बड़ी बात क्या, वो जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके लिए आज मैं सेवक समाज को भी बताऊंगा, अपने सेवकों को भी, या अपने इस मार्ग के बच्चों को, कि बेटा बुरे व्यसन के तरफ मत दौड़ो। जी। बाबा ने जो दिए तत्व शब्द नियम, इनका अच्छे से पालन करो, कर्म करो। भगवान बिन बोले इस मार्ग में फल देता है। मांगने की इच्छा नहीं है, मांगने का नहीं इस मार्ग में। और बाबा ने वही बोला, ये मार्ग देगारी पलगौरी वाला मार्ग नहीं है। ये मार्ग जो है ना, देगारी पलगौरी, खुद ही कर्म करो, खुद ही उसके फल लो, समझे क्या? जी। तो इस शौक के जितने भी मेरे बच्चे हैं, उनको एक ही बोलूंगा कि बेटा बाबा ने दिए तत्व शब्द नियम पे चलो, अच्छे राह पे चलो, और बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे तुम कीर्तिमान बनो, और इस मानव धर्म को उज्जवल करो। यही आज के दिन में बच्चों को संदेश देता है। हाँ, और इस संदेश के पीछे यह संदेश जाता है उन माता-पिताओं को भी, जो अपने बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं देते। जो मतलब हाँ, पढ़ाई-लिखाई एक जगह बहुत सही है, मगर इस मानव धर्म का जो संस्कार बात होती है, इस मानव धर्म के का जो संदेश है, उन बच्चों तक पहुँचे। वो 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम का पालन अपने जीवन में करें, चर्चा बैठक में नियमित रूप से जाए। उनके अंदर एक प्रकार की संस्कार पैदा होंगे, जिससे वो इस जगत में अपनी कीर्ति फैलाएँगे। उसके लिए उन माता-पिताओं को आपका क्या संदेश है कि मानव धर्म के प्रति परिचय बचपन से ही उनको मिलता रहे? क्या है, देखो, इसके लिए माँ बाप बहुत जवाब होता है। जी। आज
बच्चा बोलता है, एक लड़का एक लड़की बोलती है, सबसे बड़ी चर्चा बैठक। हाँ। महात्यागी बाबा जुमजू जी ने 1966 से चर्चा बैठक का निर्माण अच्छा। किया। समझे क्या? जी। तो उस समय चर्चा बैठक को बहुत बड़ा महत्व है। अब आजकल के माँ बाप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को चर्चा बैठक में लेके नहीं जाते, हम्म, क्योंकि बच्चे झूठ बोलते हैं। हाँ। बच्चे झूठ बोलते हैं कि मेरा अभ्यास है, ये है वो है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आज अगर हमारे बच्चे 1 घंटा, हाँ जी। ज्यादा तो नहीं रहते, अगर चर्चा बैठक में हमारे बच्चे जाएंगे, हाँ, तो चर्चा बैठक में जाने के उसको संस्कार मिलेंगे। सही बात है। मानव धर्म क्या है, हाँ। वहां पे अच्छे अच्छे से अनुभव मिलते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी घटना हुई, वो माँ बाप चर्चा बैठक को गए, हाँ। लड़किया को लेके नहीं, अच्छा, अपने बच्चों को लेकर नहीं गए। लेके नहीं गए, लड़की को लेके नहीं गए। जी। और वो जाने के बाद में उनके पापा का जो मोबाइल है घर के अंदर रह गया। हाँ। और फिर वो सेवक जब घर को गया, हम्म, और जब उसने जो दृश्य देखा, मैं इस पे माइक पे बोल नहीं सकता, अच्छा। बहुत बिकट देखा। फिर मैं दारू पी लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। आखिर में मेरे तक के सेवक आए, वहां से फोन आए, गुरुजी बोले ऐसी ऐसी बात है, बोले आप आओ। बोले मैं रात के 1 बजे, आप। रात के 1 बजे यहाँ के एक सेवक को पकड़े मैं उस गांव गया, हाँ। उस लड़की को भी समझा और उस सेवक को भी समझा, और उसकी एक बोलो तो उसकी जिंदगी जो है, नहीं तो उस दिन अगर मैं 1 बजे नहीं जाता, वो सेवक पूरे वेशन के इसमें चले जाता अच्छा, मतलब है। बच्चों द्वारा कुछ गलत काम कर लिया जाता और वो उसका इफेक्ट सेवक पर पड़ता है, क्योंकि हैं? परिवार बिछड़ जाता है उससे। बिगड़ जाता है, थोड़ा सा हुआ तो फिर सेवक बोलता है मैं दारू पी लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा। अरे तो उसके लिए तुम पहले अपने बच्चों को लेके जाओ ना, हाँ। बच्चों को लेके जाओ। उसके बाद में आज आज के इसमें मोबाइल है, जी। मोबाइल चेक करो वो क्या कर रही है क्या नहीं, उसका विचार करो ना। मोबाइल अच्छे के लिए, कौन बोल रहा है कि बुरा के लिए? आज इस पे तुम, आज तुम्हारा एजुकेशन का मोबाइल पे आ रहा, हाँ। सब आ रहा है, मगर आज की पीढ़ी क्या कर रही है? आज की पीढ़ी उसका गलत उपयोग कर रही है। बच्चों को तुम सम्मेलन में लेके जाओ, चर्चा बैठक में लेके जाओ, कहीं हवन होते वहां लेके जाओ। अगर वहां लेके जाओगे तो संस्कार मिलेंगे ना बच्चों को, हाँ। जी। मगर हम बच्चों को संस्कार देते ही नहीं, हाँ। लड़की ने बोला कि नहीं मेरी पढ़ाई है, एक्चुअली उसकी पढ़ाई का और 1 घंटे से क्या हो रहा है? तो आज मैं इस मार्ग के सेवक सेविका को एक ही बात बोलूंगा, बच्चों की तरफ ध्यान दो। हालांकि एक साड़ी कम पहनो, मगर बच्चों के लिए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उसके तरफ आप ध्यान दो। आज अगर तुम्हारी बच्ची ट्यूशन को गई, अगर वो 7 बजे की ट्यूशन, अगर लड़की तुम्हारी 8 बजे आती तो लड़की से पूछो, वो बोलते एक्स्ट्रा क्लास था, तो सही में तुम जाके वहां इंक्वायरी निकालो कि भाई 7 बजे स्कूल छूटी के 8 बजे छूटी। आज ये हमारे माँ बाप की जवाबदारी है, हाँ? हाँ जी। ये पूरी जवाबदारी पूरा ये करो, और बाबा के दिए तत्व शब्द नियम से चलो, आपको कभी एक कांटा भी नहीं गड़ेगा। महान त्यागी बाबा जिंदू जी ने भगवत प्राप्ति के बाद सेवकों द्वारा बाबा को समय समय पर कुछ उपाधियां दी गई, जैसे समर्थ सदगुरु, फिर महान त्यागी बाबा जिंदू जी। तो इसको थोड़ा सा हमको बताएंगे आप। क्या हो गया, पहले तो बाबा ये थे, तो फिर बाबा को सदगुरु समर्थ महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी इसकी ये दी, और मेरे पास में ये फोटो भी हाँ, उसमें ऊपर श्री समर्थ सदगुरु समर्थ महान त्यागी बाबा जिंदू। झुंझुनू। फिर उसके बाद में बाबा के कार्य ऐसे चले, मैंने पहले बताया क्या बाबा ने किसको पैर पड़ने नहीं दिए, किसी से कभी एक पैसा नहीं लिए बाबा ने, निष्काम। बाबा ने अच्छी निष्काम सेवा किया।
क्या अभी तुमको क्या बताओ, हम भी चित्र में बाबा के साथ में बैल बंडी खाचर से घूमे, कहाँ उस समय गाड़ी और कहाँ ये था। मगर बाबा ने उस समय बहुत ये किया, फिर सेवकों ने एक विचार किया और विचार होने के बाद में सब सेवक बोलने बैठे। उस समय फिर बाबा को महान त्यागी बाबा जिंदू जी की ये पदवी बहाल करने। उस पदवी के बाद आज कुछ राजनेताओं की मदद से महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को के नाम का डाक टिकट भी जारी हुआ है। यह हम सेवकों के लिए बहुत गर्व की बात है। डाक टिकट भी, उसके बाद में वेशन मुक्ति पे हमको पुरस्कार भी मिले मंडल के। हाँ, 2-3 पुरस्कार मिले। क्यों मिले, उसका सबसे बड़ा एक कारण बताता हूँ। आज ये जो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा कर रही है। जी, आज दारूबंदी पे कितना पैसा खर्चा हो रहा है। हाँ, आज जातिवाद कितना था, और उसके बाद में बाबा ने और एक गवर्नमेंट का काम किया जिसको हम कुटुंब नियोजन बोलते हैं। जी, कुटुंब नियोजन का बाबा ने काम किया। आज दारूबंदी पे जो गवर्नमेंट काम नहीं कर सकी, आज वो महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने वो करके दिया। आज इस मार्ग के अंदर जातिवाद नहीं, कोई भी इसका है। बाबा के पास में 2 ही जात चली, नर और नारी। बाबा ने तीसरी जात पूछा नहीं, और बाबा ने नहीं पूछा कि तू कौन जाति का है। ना आज का मार्गदर्शक पूछता है कि भैया तू कौन से जात से। जी, ये जात लेवल पे भी काम नहीं हुआ। एक बाबा का वो सेवक है, ये लेवल से कार्य ये हुए। जातिवाद भी बाबा ने नष्ट किया। और उसके बाद में बाबा ने उसमें पहले एक नियम था। वो नियम ऐसा था, मानव मंदिर सजाने के लिए फंड अनुदान 500 रुपए 4 साल में जमा करना था। भवन बन गया, हमारा सब हो गया, हाँ, पूरा तैयार हो गया। फिर उसके बाद में बाबा ने वही विचार किया, और सामने बाबा ने देखा कि बोले मेरे सेवक है, परिस्थिति विकट है। और उसमें बाबा ने वही नियम निकाला, अपने कुटुंब मर्यादित रखना। हाँ, पहले जैसे चलते था ना, 2 किंवा 3 मुले देवा घर की फुले, वो जमाने में चलते था। अभी वो भी सब बंद हो गया। बाबा ने वही बताया, बेटा बोले एक आध बच्चा या 2 ये करो, और बोले बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दो, ये करो। ये मेन बाबा की उद्देश्य है। अच्छा। जो गवर्नमेंट काम नहीं कर सके, हाँ। वो महान त्यागी बाबा जुमदू जी ने किया। उस समय में महान त्यागी बाबा भीमदेव जी आज से 20 साल पहले, आज से 20-25 साल पहले जो काम आज सरकार कर रही है, वो काम महान त्यागी बाबा भीमदेव जी ने आज से 25 साल पहले ही सेवकों को बता दिया था। नहीं, महान त्यागी बाबा जुमदू जी ने तो ये पूरा इसी समझो, इस मार्ग का संविधान महान त्यागी बाबा जुमदू जी ने तो 1949 में बाबा ने तैयार करके अच्छा। किया। तो फिर देखिए, समय के बाद महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को ज्ञान पररस मररस योगी की भी उपाधि दी गई। यानी एक बार क्या हो गया, बाबा के सामने ऐसे शब्द आते थे। बाबा जब सोए थे, हाँ, ध्यान पररस मररस योगी। योगी। और वो शब्द बाबा ने अपने डायरी के अंदर नोट किए, लिख दिए। और लिखने के बाद में बाबा विचार करने बैठे, ध्यान पररस मररस योगी। तो पारिश नाम की जो एक वस्तु होती है, पारिश, जिसको धातु बोलते हैं, उसका ऐसा है कि अगर भाई सुनने को अगर वो परस हो गया, लोखंड को अगर परस हो गया, तो लोखंड सुनना हो जाता। ध्यान पररस मररस योगी। तो भगवत कृपा के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद बाबा ने 4 तत्व 305 नियम सेवकों को आचरण करने के लिए दिया। भगवान ने बाबा को 2 तत्व दिए और बाबा ने भगवान को 2 तत्व दिए। बराबर है। 4 तत्व में से परमात्मा को मरिया जी भगवत नाम पर, हाँ। ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिए।
और भगवान बाबा हनुमान जी ने वही बोला, हे सेवक, दुख का दारिद्र दूर करके तेरा उद्धार करूंगा और इच्छा अनुसार दूंगा। अच्छा, मतलब दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा इच्छा अनुसार होता, इसीलिए हमारी दुखदारी को भगवान दूर करेंगे हाँ, और मरने के बाद उनका उद्धार होगा। उद्धार। जी। लेकिन सब बाकी है, अभी तो बहुत बड़े बोल रहे हैं गंगाराम जी नंबर वाले अनुभव। बहुत बड़े हाँ बड़े। ठीक है, तो ये बाजीराव जी माटे उसकी भी बहुत लंबी हुई है। और ऐसा कुछ तुमको कुछ ऐसे अनुभव होना चाहिए, एक आध बताओ अनुभव। हाँ हाँ हाँ? हाँ, एक आध ऐसा अनुभव जो, हाँ, बहुत ही अच्छा अनुभव तो बताओ। आपके जीवन में इतने सालों में ऐसा कुछ अनुभव जो आप हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे? कैसा है, मैं आपको एक शिविका, जी। बेलाटी की एक शिविका। अच्छा, ये महाराज पास हाँ, में। पास में। जी। और बाबा ने नियम भी निकाला। हाँ। मराठी में हमारे वो छापा है, स्त्रियांनी मुलांना पती देवाला वाईट शब्दात बोलू। बोलिए। और हिंदी में उसको बोलते कि भाई ठेवकी ने, महिलाओं में महिलाओं ने हम्म, पति को और बच्चों को बुरे शब्द में नहीं ठीक है। बोलेंगे, नहीं कहना। जी। तो क्या हो गया, एक होली का त्योहार था और वो हमारी शिविका कटरे भाई का लड़का था, शैल नाम का। तो उस लड़के को जैसे अभी पोला होता है, दूसरे दिन ताना बोला होता है। हाँ। 9th क्लास में लड़का था। तो मम्मी के पीछे लगा, मम्मी बोले मुझे हम्म, नंदी चाहिए बोले। अब बच्चों का बाल हट रहता है, हम्म, मगर उस पे हमारे कटरे भाई तैयार हुए और बच्चे को बुरा बुरा बोलने बैठी। अब ऐसे ऐसे शब्द में उसने बाई ने वो बच्चे को बोला कि अगर तू किसी को बताएगा, नंदी नहीं ले, तेरे को मारूंगी, झाड़ू से मारूंगी, कुएं में डाल दूंगी, यानी जो मुंह में आया वो वो बोलते चलेंगे। वो बोलते चलेगी। अब ये अपना मार्ग है, जी। और मार्ग पे बाबा ने वही बताया, मार्ग पे शब्द ही भगवान और शब्द ही शैतान। शैतान है। एक शब्द घाव करता है, दूसरा शब्द औषध का काम करता है इस मार्ग के अंदर। है ना, अपना ये जो धर्म है, ये शब्द पे धर्म खड़ा है। हम्म, बच्चा स्कूल गया। बच्चा स्कूल जाने के बाद में पहला पीरियड चालू हुआ, और पहला पीरियड चालू होने के बाद में बच्चे के पेट के अंदर हम्म, दुखना चालू हो गया। ऐसा दुखना चालू हुआ, ऐसा दुखना चालू हुआ। स्कूल के टीचर लोगों ने क्या किए, बच्चे को पकड़े और घर को लाके छोड़ दिया। घर में छोड़ने के बाद में उस बच्चे को टिरोडे के अंदर तुम्हारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां लेके गए। उनने देखे, नहीं बोले हमारे यहाँ नहीं होगा, बोले इसको बोले आप दूसरे जगह। वहां पे आधार का दवाखाना है, वहां भी ले, उसने भी नहीं लिया। फिर उसके बाद में डॉक्टर धुर्वे करके चलिए। टिरोडे के अंदर, हाँ। डॉक्टर धुर्वे के यहाँ लेके गए। धुर्वे ने चेक किया और धुर्वे ने बताया, ये बोले मेरे यहाँ ठीक नहीं होगा, बोले इसको बोले तुम सीधा बोले डॉक्टर बजाज क्या उसने रेफर। तो ये अभी की घटना है, कुछ समय पहले की? ये भी 5 साल, 5 साल। 5-6 साल पहले की घटना बता रहा हूँ तुमको। हाँ। तो वहां लेके गए, डॉक्टर बजाज ने चेक किया और चेक करने के बाद में डॉक्टर बजाज ने बोला कि इस बच्चे का बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्चा बताया, बोले 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, मेडिसिन का अलग है। कम से कम 1.5 लाख का तो पक्का खर्चा था। अब ऐसे परिस्थिति में अपन क्या करते, पैसा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। अपने जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार के यहाँ जाके या उनको हम पैसा मांगते, तो उनके कुछ नागपुर में रिश्तेदार थे, उनको फोन किए उनने, बोले ऐसी ऐसी कंडीशन, लड़के का ऑपरेशन, मेरे को बोले कुछ पैसा चाहिए।
वहां वालों ने क्या किए, बोले इस लड़के का अगर ऑपरेशन अगर अपन नागपुर में करेंगे, मेवा हॉस्पिटल बोलो, लता मंगेशकर बोलो या मेडिकल में, तो बोले खर्चा कम आएगा। हाँ। तो बोले तुम एक काम करो, उस लड़के को बोले सीधा नागपुर लेके आओ। उस लड़के को लेके वो नागपुर गए और नागपुर में लता मंगेशकर हॉस्पिटल में उस लड़के को एडमिट। उस लड़के का जो ऑपरेशन था, ये देखो घटना कैसी घटती। ये घटना है शुक्रवार दिन की। शुक्रवार दिन को उस लड़के को बजाज के यहां लेके गए और शनिवार को उस लड़के को वहां से हटा के लता मंगेशकर हॉस्पिटल के अंदर लेके गए। वहां ले जाने के बाद में उस बच्चे का ऑपरेशन सोमवार को तय हो गया कि इस बच्चे का ऑपरेशन सोमवार को तय करेंगे। अब घटना इधर कैसी घटती कि उस गांव के अंदर एक सेवक के यहाँ पे हवन कार्य था। भाई हवन कार्य के अंदर गई तो कैसा है, बाबा ने इस नाते ऐसी जोड़ के रखा है क्या, आज हमको हमारे रिश्तेदार की याद नहीं आती मगर आप सेवकों की याद आ आती। जाएंगे। आप मानोगे नहीं इस हाँ बात को? जी। हाँ? तो सेवक की बोलने बैठे। और दूसरी बात, अगर इस मार्ग में अगर सेवक पे दुख का आया तो वही होता है कि इसके कुछ गलती हुई है, वही ये होता है। और हमारे मराठी में कहावत है, चुकते तिथे दुख दे। समझे क्या? फिर बताने बैठे, बोले सेवकों ने पूछे, नहीं बोले भाई तेरे कुछ नहीं, कुछ तुम्हारे परिवार की गलती, तेरा लड़का अच्छा तो तेरे लड़के को एक ऐसी क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ बोले गलती हुई है। फिर भाई को याद आई, कटरे भाई को, क्या मैंने ऐसे ऐसे बच्चे को बोला हूँ, वहीं के एक सेवक को पकड़ के भाई हाँ। सीधा पड़ेगा तो आपके यहाँ। मार्गदर्शक में, जी। उस भाई का मार्गदर्शक में अच्छा, तो यहाँ आए। यहाँ है। और यहाँ आने के बाद में भाई बैठे और भाई बताने बैठे, गुरुजी बोले मैंने ऐसे ऐसे शब्द में बच्चे को बोली, अब तुमको क्या बताओ। बोले उसने भाई ने एक एक शब्द बताया। भाई को थोड़ा सा डांटा। मैंने बोला अपन मार्केट की सेवक ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और फिर उस भाई को यहाँ बिठाला, भगवान के सामने शब्द रख बोला और भगवान को बता, भगवान बाबा हनुमान जी, जो मैं अपने बच्चे को बुरे शब्द बोला, बाबा बोला उस शब्द में वापस ले रही। और उस सेवकी ने वैसा किया और उसको एक बात बताया। भाई बोला गलती, मगर बोला मेरे को भगवान पे इतना भरोसा है, उस भगवान बाबा हनुमान जी और वो महात्यागी बाबा झुंझुनू जी पे इतना मेरे को भरोसा है। क्या? मैंने बोला भाई तेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं। फिर रविवार दिन गया और सोमवार को उस लड़के का ऑपरेशन करने को भी सर्जन बाहर थे। अब ऑपरेशन कर रहे तो वो भी तो सर्जन देखेंगे ना, इसको तो कहाँ से काटना है, कहाँ से क्या करना है, लिए और एकदम से तो थोड़ी वो करने वाले। तो उस बच्चे को जब वो सर्जन ने देखे, जब उसके रिपोर्ट निकाले तो बच्चे को कोई बीमारी नहीं। देखो दैवी शक्ति का खेल कैसा है। दैवी शक्ति ने ऐसी खेल किया है कि उस बच्चे को कोई बीमारी नहीं। जिस जगह में जिन डॉक्टरों ने उसको एडमिट किए थे और बाकी के जो बाहर के डॉक्टर आए थे, वो डॉक्टर को डांटने बैठे। बोले इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। और इस बच्चे को बोले तुमने कैसा एडमिट किए? बोले देखो इस बच्चे को कैसा एडमिट किए, डॉक्टर बजाज की रिपोर्ट है, उनने भी वहां पे ये किए। और वो लेवल से फिर उस बच्चे को वहां से तो उसके पिताजी के फोन आए मेरे को, गुरुजी बोले ऐसी ऐसी बात है, मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं है। मैंने बोला अभी तू गाँव जा। और मैंने बोला 2-4 दिन के बाद में पूरा परिवार आओ, फिर उसके बाद में बताओ। तो कैसा इस मार्ग के अंदर बुरे शब्द में नहीं बोलना चाहिए। अगर हम बुरे शब्द में बोलते तो इस मार्ग में बहुत उसका गलत होता है।
बुरे शब्द में मत बोलो, सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करो, 4 तत्व 3 शब्द नियम का पालन करो हाँ। और अपना जीवन सुखी रहो। ये आज मैं सेवकों को संदेश दूंगा। तो इस चर्चा के बाद इतना तो समझ आ गया कि अगर सेवक 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का पालन अपने जीवन में परिपूर्ण तरीके से करे, तो उसको किसी भी प्रकार की समस्या या दुःख नहीं, का नहीं, नहीं, आना ही नहीं, नहीं। नहीं आना। तो इसी के साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने हमारे साथ यहाँ बैठकर इतनी देर तक हमको परमात्मा एक शिकवण पर निश्चित रूप से चर्चा करे, हमारे को मार्गदर्शन करे। इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।